नमस्कार दोस्तों। यदि आप स्मार्ट और स्मॉल बिजनेस की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। दोस्तों, आज के समय में आप कोई भी बिजनेस करना चाहें तो उस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास 2000 से लेकर 15,000 रुपये की आवश्यकता होती है। और आपको बता देती हूँ कि आज के दौर में सभी बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। ऐसे में यदि आप सब्जी बेचने का बिजनेस करते हैं तो बाकी बिजनेस की तुलना में आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब्जी बिजनेस में मंदी नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जी का बिजनेस कैसे शुरू करें, सब्जी बेचने का तरीका क्या है, सब्जी का बिजनेस करके पैसे कैसे कमाएं, 2000 रुपये में सब्जी का बिजनेस कैसे करें, सब्जी की दुकानें कैसे सजाएं, सब्जी कहाँ से खरीदें, सब्जी को कहाँ से उठाएं, कहाँ बेचें, इस तरीके की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट में पूरी प्रोसेस बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद नहीं आते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए। अब हम बात करते हैं कि सब्जी का होलसेल व्यापार कैसे करें। सब्जियों के थोक व्यवसाय का मतलब ये होता है कि आपको एक मंडी से होलसेल में सब्जियां लेकर दूसरे मंडियों में बेचना होता है। सब्जियों का थोक व्यापार शुरू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये या इससे अधिक 10,000 रुपये की आवश्यकता होगी। ये सब्जियों की कीमत पर निर्भर करता है। यदि आप बहुत बड़े पैमाने पर थोक सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक बजट की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी अगर आप इस व्यापार की शुरुआत ही करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2000 रुपये ही काफ़ी होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जियों को फुटकर बिजनेस कैसे करें। सब्जियों के फुटकर व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप 2000 रुपये के साथ या इससे भी कम रुपए से इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आपको अपने नज़दीकी सब्जी मंडियों से थोक में सब्जियां लेकर किसी मार्केट में दुकान खोलकर सब्जियों को बेचना होता है। इससे फुटकर व्यवसाय को कहा जाता है। इसके अलावा इसे सब्जी का ठेला लगाकर भी आप गांव या गली मोहल्ले में जाकर भी बेच सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मुनाफा होगा। दोस्तों, कोई भी बिज़नेस करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही होती है। थोड़ी ज़्यादा अधिक मेहनत करेंगे तो आपको लाभ भी ज़्यादा अधिक मिलेगा। इसलिए मेहनत जितने आप करेंगे उतना ही दुगुना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मेहनत करने से आप कतराएं नहीं, मेहनत ही आखिर रंग लाती है। अब हम बात करते हैं सस्ती सब्जियां कहाँ से खरीदें। हरी सब्जियों का बिजनेस शुरू करने से पहले ये आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सब्जी को किस मंडी से ख़रीदा जाए। ये आप पैमाने बनाकर पहले ही अपने माइंड में या फिर एक नोटबुक यूज कीजिए, उसमें लिखिए कि आप सब्जियां कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ बेचेंगे। अगर आप पैमाने से चलते हैं, आप एकदम तरीके से चलते हैं तो आपको ज़रूर हर बिज़नेस में बेनिफिट होगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले उसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको फ़ोन के माध्यम से अपने आसपास पता करना होगा कि किस मंडी में किस सब्ज़ी का क्या भाव चल रहा है। यदि आप सब्ज़ी का बिज़नेस थोक से शुरू कर रहे हैं तो आपको गांव की छोटी मंडियों से सब्ज़ी खरीदना चाहिए और शहर की बड़ी मंडियों में सब्ज़ी बेचनी चाहिए। क्योंकि शहरों में गांव की तुलना में सब्जियां अधिक महंगी बिकती है। इसलिए इसके अलावा आपको सब्जियों के थोक व्यवसाय और अधिक फ़ायदा लेने के लिए आप डायरेक्ट किसानों से उनके खेत में ही सब्जी खरीद सकते हैं। इससे इस बिज़नेस में अधिक लाभ होगा और किसान तथा व्यापारी दोनों का समय बचेगा। और अपने कस्टमर के साथ में प्यार और उसके साथ में अच्छा व्यवहार रखिए। व्यवहार ही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। देखिए, देवता होता है, भगवान का रूप होता है कस्टमर। ग्राहक आपके पास आता है तो उसको उसके साथ में रिलेशन अच्छा बनाइए ताकि वो बार बार आपके पास आए, उसको ये लगे कि हाँ, वाकई में इन्होंने सब्जियां बहुत अच्छी दी है, बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं और
एकदम सही-सही सब्जियाँ देते हैं, ना गली हैं, ना सड़ी हुई सब्जियाँ हैं और एकदम सही भाव में देते हैं। तो कस्टमर अपने आप चला कर आता है। जब कस्टमर अपने आप चला के आएगा, तो आपके बिज़नेस को बेनिफिट होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि सब्जियाँ डायरेक्ट किसान से क्यों खरीदें? अगर आप सब्जियां सीधे किसान से उनके खेत से थोक रेट में खरीदकर शहर की बड़ी मंडियों में बेचते हैं, तो आपको और अधिक मुनाफा होगा, क्योंकि यदि आप मंडियों से सब्जी खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आपको 7% से 10% 100 रुपये पर टैक्स या कमीशन मंडी के देना होगा। किसान के खेत से आप सब्जियों को ज़मीन पर डालकर उनकी अच्छे से छटाई करके सब्जी की खरीदारी करेंगे। जबकि मंडियों से सब्जियां खरीदते हैं तो आपको बंद बोरियों में मिलेगी और वो सड़ी गली भी मिलेगी, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। किसान की खेती से आप सब्जियां लेंगे तो अपने मनपसंद से छाँट-छाँट कर लेंगे और अच्छी लेंगे। इसलिए आपको डायरेक्ट किसान से ही सब्जियां खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सब्जियां खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जी की दुकान कैसे सजाएं, सब्जी की दुकान कैसे लगाएं। सब्जी का बिजनेस करके पैसे कमाने के लिए सब्जी की दुकान में अच्छी और ताज़ी सब्जियों का रखना चाहिए। सब्जी की दुकान को अच्छे से सजाने के लिए सब्जी को मंडी से लाने के बाद साफ पानी से धो लें और छोटी-छोटी टोकरी में सभी सब्जियों को भरकर अपने सब्जी की दुकान में सजा लें और समय-समय पर सब्जियों के ऊपर पानी के छींटे मारते रहें, जिससे सब्जियां ताज़ी और सुंदर दिखाई दे और अच्छी और ताज़े लगेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब्जी बेचने के बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है। सब्जी बेचने के बिजनेस में बहुत कम पूंजी लगाकर शुरू किया जा सकता है। सब्जी के व्यापार में उधार नहीं होता है। ये हमेशा चलने वाला ऐसा व्यापार है, इसमें और व्यवसाय की तरह मंदी आने का डर भी नहीं रहता है। सब्जियों की आमदनी कम होने पर इस बिजनेस में बहुत मुनाफा होता है। इस सब व्यवसाय को कोई महिला भी अपने गांव में दुकान पर खोलकर या ठेले पर सब्जियां बेच सकती है। हरी सब्जियों का धंधा किराना या राशन की दुकानों पर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अधिक से अधिक मुनाफा होने के चांसेस होते हैं और बहुत ही अच्छा व्यापार होता है। ये आप कहीं पर भी बैठकर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास दुकान हो, दुकान नहीं है, एक दरी लगाकर उस पे आप 15 सब्जी लेकर बैठेंगे, दूसरे दिन आप 20 लेकर बैठेंगे, तीसरे दिन आप 30 लेकर बैठेंगे। ऐसे करते-करते आपके पास वहाँ पे वो जगह बन जाएगी और वहाँ पे एक दुकान भी बन जाएगी धीरे-धीरे। तो दोस्तों, सब्जी का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसको आपकी दुकान की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चैनल पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे नहीं लगते हैं तो अनलाइक कीजिए और मैसेज भी ना कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।